तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने जो हमारा कटिंग टूल्स को हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने टैप को डिस्कस कर लिया था कि हमारा टैप क्या रहता है, टैप के क्या क्या यूजेस रहते हैं, टैप का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो टैप को हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे डाई को। डाई क्या होता है, डाई का क्या यूजेस रहते हैं, डाई को कैसे कैसे हम प्रयोग करते हैं, डाई क्या रहता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बोल रहा है डाई एक बाहरी चूड़ी काटने वाला टूल है। जो डाई है हमारा क्या है, बाहरी चूड़ी काटने वाला टूल है, जिसके द्वारा बाहरी चूड़ियां काटी जाती हैं, जिसके द्वारा किसी गोल रॉड या पाइप आदि के बाहरी भाग पर चूड़ी काटी जाती हैं। चूड़ी काटने के लिए डाई को डाई स्टॉक में पकड़ा जाता है। चूड़ी काटने के लिए डाई को किस में पकड़ा जाता है, डाई स्टॉक में पकड़ा जाता है। डाई में भी आकार की स्टैंडर्ड चूड़ियां बनी होती हैं और कटिंग एज बनाने के लिए कुछ फ्लूट्स भी बनाए जाते हैं। डाई के एक तरफ की शुरू की कुछ चूड़ियां चैम्फर की होती हैं। जो डाई रहती है उसकी शुरू की कुछ चूड़ियां चैम्फर की होती हैं। अब मटेरियल की बात कर लेते हैं। तो डाई प्राय हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है और इसको हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। किससे बनाई जाती है, हाई कार्बन स्टील से, और हाई हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त डाई टूल स्टील, एलॉय स्टील, हाई स्पीड स्टील से भी बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, टूल स्टील, एलॉय स्टील, हाई स्पीड स्टील से भी बनाई जाती है। रिंग थ्रेड गेज का प्रयोग बाहरी चूड़ियों को चेक करने के लिए किया जाता है। जो रिंग थ्रेड गेज रहता है उसका यूज बाहरी चूड़ियों को चेक करने के लिए किया जाता है। तो यही बोल रहा है हमारा कि रिंग थ्रेड गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं, बाहरी चूड़ियों को चेक करने के लिए करते हैं। अब आ जाते हैं डाई निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। डाई के प्रकार देख लेते हैं। तो पहली आ जाती है राउंड सॉलिड डाई। तो बोल रहा है इस प्रकार की डाई गोलाई में वह सॉलिड होती है। कैसी रहती है, गोलाकार की रहती है और सॉलिड होती है। इसमें चार फ्लूट्स होते हैं। कितने फ्लूट्स होते हैं, चार फ्लूट्स। इसमें भी आकार की स्टैंडर्ड चूड़ियां कटी होती हैं। इसमें डाई के साइज को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता, मतलब इसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं। इसके द्वारा एक ही बार में चूड़ी काट दी जाती है। कैसे, एक ही बार में चूड़ी काट दी जाती है। इसके द्वारा एक तरफ की तीन या चार चूड़ी चैम्फर होती हैं, ताकि इसे रॉड पर आसानी से सेट किया जा सके। एयर डाई एडजस्टेबल ना होने के कारण इसका प्रयोग कम ही किया जाता है। ये कौन सी डाई है हमारी, ये हमारी राउंड सॉलिड डाई है। और इस डाई को हम एडजस्ट वगैरह नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एडजस्टेबल नहीं होती है। दूसरी आ जाती है हमारी राउंड स्प्लिट डाई। इस प्रकार की डाई गोलाकार की होती है, जिसके साइड में एक स्थान पर एक स्लॉट बना होता है। क्या बना होता है, स्लॉट बना होता है। इस डाई में भी आकार की स्टैंडर्ड चूड़ियां कटी होती हैं और चूड़ियों को कटिंग एज बनाने के लिए चार फ्लूट्स होते हैं। डाई स्टॉक में तीन सेट स्क्रूज लगे होते हैं, जिनकी सहायता से इस डाई को दो या तीन बार समायोजित करके पूरी गहराई की ओर साफ चूड़ियां काटी जाती हैं। तो ये हो जाती है हमारी राउंड स्प्लिट डाई। अब राउंड स्प्लिट डाई, इसमें क्या रहता है, स्लॉट बना रहता है। और इसको क्या कर सकते हैं हम, एडजस्ट कर सकते हैं, और इसको एडजस्ट करके क्या करते हैं हम, साफ चूड़ियां काटते हैं। तो ये हो गई हमारी राउंड स्प्लिट डाई। थर्ड आ जाती है हमारी एडजस्टेबल डाई या टू पीस डाई। तो एडजस्टेबल डाई या टू पीस डाई कैसी रहती है, इसको हम देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, इस प्रकार की डाई में दो टुकड़े या गुटके होते हैं जिनमें चूड़ी कटी होती है। इन गुटकों को क्या बोलते हैं, डाई बिट्स बोलते हैं। इन बिट्स पर भी आकार की स्टैंडर्ड चूड़ियां बनी होती हैं और फ्लूट्स बने होते हैं। इन डाई बिट्स को डाई स्टॉक में फिट करके प्रयोग में लाया जाता है। ये जो डाई बिट्स रहते हैं, इन्हें डाई स्टॉक में फिट करके प्रयोग में लाया जाता है। डाई स्टॉक में लगे स्क्रू की सहायता से इस डाई के साइज को समायोजित किया जा सकता है। इसके द्वारा डाई के साइज से बड़े साइज की रॉड पर भी चूड़ी काटी जा सकती है। इसके द्वारा पूरी गहराई की चूड़ी काटने के लिए दो या तीन बार कार्य क्रिया करनी पड़ती है, मतलब पूरी गहराई की चूड़ियां काटने के लिए हम इसको दो या तीन बार एडजस्ट करते हैं। डाई में सेंटर स्क्रू का प्रयोग कट की गहराई को समायोजित करने के लिए किया जाता है। जो हमारी डाई रहती है उसमें जो सेंटर स्क्रू लगा रहता है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कट की गहराई को समायोजित, मतलब जो कट की गहराई है उसको समायोजित करने के लिए सेंटर स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ये हमारी कौन सी डाई का है, ये हमारी एडजस्टेबल डाई या टू पीस डाई का है। अब आ जाता है डाई नट। डाई नट क्या होता है, अष्टभुज या वर्गाकार नट की आकृति के होते हैं, मतलब हेक्सागोनल रहते हैं। इनमें चार या छह फ्लूट्स कटे होते हैं। कितने फ्लूट, चार या छह फ्लूट्स। इन्हें घुमाने के लिए स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग खराब चूड़ियां जो कि बोल्ट पर कटी होती है को ठीक करने के लिए किया जाता है। जो डाई नट रहता है उसका प्रयोग जो हमारा बोल्ट वगैरह रहता है उस पर जो खराब चूड़ियां रहती है उनको ठीक करने के लिए किया जाता है डाई नट का। आगे चलते अब आ जाती है हमारी डाई प्लेट। इसका प्रयोग छोटे व्यास के स्क्रू जिनका साइज 3 mm से कम व्यास का होता है उन स्क्रूओं पर चूड़ी काटने के लिए डाई प्लेट का प्रयोग किया जाता है। डाई प्लेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, 3 mm से कम व्यास के स्क्रूओं पर चूड़ी काटने के लिए डाई प्लेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक ही प्लेट से कई व्यास के स्क्रूओं पर चूड़ी काटी जाती है। यह प्लेट हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। इस प्लेट को सीधे स्क्रू पर घुमाया जाता है। इस प्लेट पर प्रत्येक साइज के तीन सुराख होते हैं जिन्हें हैंड टैप के सेट की तरह प्रयोग कर सकते हैं।
प्रत्येक सुराग के साथ उसका साइज भी लिखा होता है। इस प्लेट का प्रयोग रेडियो व बिजली के उपकरणों में लगने वाले 3 mm से कम व्यास के पेंचों पर चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है फ्रेंड्स इसका प्रयोग? 3 mm से कम व्यास के पेंच, जो 3 mm से कम व्यास के स्क्रू रहते हैं उन पर चूड़ी काटने के लिए डाई प्लेट का यूज किया जाता है। तो ये हमारी डाई प्लेट है। इसमें क्या रहता है, अलग अलग व्यास के सुराख बने होते हैं, तो जिस सुराख में हमारा स्क्रू सही बैठ जाता है उस पर हम चूड़ी काट देते हैं। तो ये आपको दिख रही होगी, ये हमारी कौन सी डाई है? ये हमारी कौन सी डाई है फ्रेंड्स? ये है हमारी डाई प्लेट। डाई प्लेट में जिस हिसाब से हमारा स्क्रू रहेगा उस हिसाब से हम इसको करके चूड़ी काट सकते हैं। अब आ जाता है पाइप डाई। इसका प्रयोग केवल पाइपों के बाहर चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। पाइपों पर बाहरी चूड़ी काटने के लिए पाइप डाई का यूज करते हैं। इसमें भी 2 या 4 गुटके होते हैं जिन्हें एक विशेष प्रकार के डाई स्ट्रक में फिट किया जाता है। डाई के साइज को कम या ज्यादा करने के लिए एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है। इसके डाई स्ट्रक में एक गाइड बुश भी लगा होता है जो पाइप को गाइड करता है, जिससे पाइप पर चूड़ियां क्या रहता है, टेढ़ी नहीं कटती हैं। तो पाइप डाई का यूज बाहरी चूड़ियां काटने के लिए करते हैं। इसमें क्या रहता है, डाई स्ट्रक में गाइड बुश लगा रहता है जिससे पाइप पर चूड़ियां टेढ़ी नहीं कटती हैं। इसके बाद आ जाता है डाई चेंजर। इसका प्रयोग स्वचालित ऑटोमेटिक मशीनों में ज़्यादा मात्रा में उत्पादन के लिए किया जाता है। मतलब जब हमें मास प्रोडक्शन करना होता है तो डाई चेंजर का यूज किया जाता है। इसे सेल्फ ओपनिंग डाई भी कहते हैं। इसमें हाई स्पीड स्टील के हार्ड क्यू 4 या 6 क्या रहते हैं, गुटके होते हैं जिन पर नंबर अंकित रहते हैं। इन गुटकों के साइज को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसके द्वारा सेट की हुई लंबाई तक चूड़ी काटने के बाद अपने आप खुल जाती है। मतलब एक बार हमने इसमें लंबाई सेट कर दी, उसके बाद ये चूड़ी काटने के बाद अपने आप खुल जाते हैं। अब आ जाती है एक्रोन डाई। एक्रोन डाई क्या रहती है? यह एक आधुनिक डाई है। इसका प्रयोग किसी होल या ग्रुप में लगी रॉड पर चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। होल या ग्रुप में लगी रॉड पर चूड़ी काटने के लिए एक्रोन डाई का यूज करेंगे। अब आ जाता है डाई स्टॉक। डाई स्टॉक एक होल्डिंग डिवाइस है जिसमें डाई को पकड़कर चूड़ी काटी जाती है। इसे डाई हैंडल भी कहते हैं। डाई द्वारा चूड़ी काटने की विधि, मतलब डाई द्वारा चूड़ी हम कैसे काटते हैं, तो क्या बोला है, सबसे पहले जिस रॉड पर चूड़ी काटनी है उसके आगे वाले सिरे को ग्राइंड करके चैम्फर कर लेने चाहिए। मतलब जो उसके आगे वाले सिरे रहते हैं उनको थोड़ा हमें हमें ग्राइंडर से घिस देना चाहिए। दूसरा क्या बोला है, रॉड को 22 में लंब रूप में बांधना चाहिए। जो हमारी रॉड रहती है उसको 22 में कैसा लंबवत बांध देना चाहिए। डाई को डाई स्टॉक में फिट करते समय नंबर वाली साइड को बाहर की तरफ रखना चाहिए, क्योंकि इस साइड की चूड़ियां चैम्पर होती हैं जिससे चूड़ियां काटते समय शुरुआत में आसानी रहती है। मतलब नंबर वाली साइड को आगे कर देते हैं तो वो अच्छे से उसमें बैठ जाती है, किसमें, रॉड में। डाई को रॉड के सिरे पर फिट करते समय दोनों हाथों से दबाव देकर दाएं से बाएं घुमाना चाहिए। डाई स्टॉक हमेशा रॉड के साथ 90 डिग्री पर, मतलब 90 डिग्री पर डाई स्टॉक रहना चाहिए, तभी हम इस पर रॉड पर चूड़ी काट सकते हैं। डाई को प्रत्येक चक्कर में आगे चलाने के बाद पीछे भी घुमाना चाहिए, जैसे हम टैप को घुमाते हैं। तो इससे क्या रहता है, चिप्स टूटकर बाहर निकल जाते हैं। चूड़ी काटते समय धातु के अनुसार लुब्रिकेंट का प्रयोग करना चाहिए। बड़े व्यास की रॉड पर एडजस्टेबल डाई से धीरे धीरे साइड एडजस्ट करके 2 या 3 गैर कट में पूरी गहराई की तक चूड़ी काटनी चाहिए। जो एडजस्टेबल डाई रहती है उसमें क्या बोल रहा है कि धीरे धीरे साइज एडजस्ट करके पूरी गहराई की चूड़ी काटनी चाहिए। चूड़ी काटने के पश्चात डाई को विपरीत दिशा में घुमाकर बाहर निकालना चाहिए। जब हमारी चूड़ी कट जाए तो डाई को विपरीत दिशा में घुमाकर डाई को बाहर निकाल लेना चाहिए। अब क्या बोल रहा है हमारा, डाई द्वारा थ्रेडिंग काटने के लिए ब्लैंक साइज। अब फ्रेंड ब्लैंक साइज क्या रहता है? डाई द्वारा चूड़ी काटने के लिए रॉड के साइज का जो निर्धारण किया जाता है उसे ब्लैंक साइज कहते हैं। मतलब जब हम डाई के द्वारा चूड़ी काटते हैं, जैसे हम टैप द्वारा चूड़ी काटते हैं तो टैप के लिए हम क्या करते हैं, एक होल करते हैं। तो उसी प्रकार डाई के निर्धारण करने के लिए ब्लैंक साइज रहता है। रॉड के साइज चूड़ी के साइज से कम रखा जाता है क्योंकि थ्रेड कटिंग के दौरान धातु में क्या रहता है, फैलाव हो जाता है। ब्लैंक के व्यास थ्रेड के पिच का 1/10 या 0.5 mm कम होना चाहिए। मतलब जब हम ब्लैंक, जो हमारा ब्लैंक व्यास रहता है वो क्या रहता है, थोड़ा कम होना चाहिए। किसका? थ्रेड के पिच का। कितना कम होना चाहिए? तो 0.1 mm कम होना चाहिए। रॉड का व्यास ब्लैंक साइज ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र क्या है, डी बराबर स्मॉल डी माइनस पी गुणा 0.1, या डी बराबर डी माइनस पी बटा 10। पी बटा 10, अगर हम 10 को ऊपर लाएंगे तो ये 0.1 हो जाएगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डी बराबर क्या हो गया, कैपिटल डी बराबर ब्लैंक का साइज, स्मॉल डी हो गया हमारा रॉड का व्यास, और पी हो गया थ्रेड की पिच। तो इस सूत्र के द्वारा हम ब्लैंक साइज निकालते हैं। ये भी फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला है, एक M10 1.5 mm के लिए ब्लैंक साइज ज्ञात करो। तो कैपिटल डी बराबर डी माइनस पी बटा 10। तो क्या बोला, M10, तो डी स्मॉल डी हो गया हमारा 10, माइनस पी कितना है हमारा 1.5 बटा 10। तो इसको जब हम 10 का 10 रहेगा, ये
ये हम जब इसको ये यहाँ पर ये जो दशमलव आपको दिख रहा है, जब हम इसको नीचे लाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15, तो 100 हो गया। 100 का हम एलसीएम ले लेंगे तो 100 का 100 में 1000 हो जाएगा, तो हमारा ब्लैंक व्यास कितना निकल आएगा, 9.85 mm। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, M12 1.75 के लिए ब्लैंक साइज। तो क्या बोल रहा है, 0.1, हम 0.1 या P/10 भी लिख सकते हैं, तो दोनों ही सही है। 1.75 का 0.1 में गुणा कर देंगे, 12 हमारा क्या दिया ब्लैंक साइज, तो 12 में से 0.175 घटा देंगे तो 11.82 आ जाएगा। तो ये इस तरह से हम ब्लैंक साइज को निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा डाई। तो इस वीडियो में हमने डाई को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है, डाई के जो भी टाइप रहते हैं या डाई का क्या क्या यूजेस रहता है, तो हमने उसको पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में हमें डिस्कस करेंगे रीमर को, रीमर क्या रहता है, रीमर के द्वारा क्या क्या ऑपरेशन किए जाते हैं। तो अगली वीडियो में हम रीमर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।